भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश है। कम से कम 15,000 वर्षों से यह देश सभ्य और सांस्कृतिक रूप से संपन्न है। हिंद महासागर के किनारे बसा दक्षिण का एक प्रांत केरल। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जहाँ पर स्थित है इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के निकट स्थित है वो मंदिर जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर में इतना खजाना है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर और उसमें कुछ इसी तरह के 7 तहखाने और इन्हीं तहखानों में है खरबों रुपए की दौलत जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है, यह पूरी हकीकत है। दुनिया के सबसे अमीर स्वामी पद्मनाभस्वामी मंदिर का स्वरूप जितना ज़्यादा है, रहस्य उतना ही गहरा। हिंदुओं की आस्था, विरासत और इतिहास को समेटे पद्मनाभस्वामी मंदिर का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है इसका खजाना। देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के सबसे अमीर मंदिर की निगहबानी को लेकर चल रहे विवाद पर राजवंश के हक में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रबंध में त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकारी को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये फैसला दिया है। कोर्ट ने राज परिवार के सेवादार के हक को तो बरकरार रखा है, लेकिन देवता की पूजा के तरीके से लेकर मंदिर की संपत्तियों के रखवाले, श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध कराने जैसे तमाम काम का अधिकार 5 सदस्यीय प्रशासनिक कमेटी और 3 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी को सौंप दिया है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा इस मंदिर के बारे में, और इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर क्यों कहा जाता है, क्या है इसके 7वें दरवाजे का रहस्य, और क्या है इसके प्रबंध के अधिकार का विवाद जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं एच के वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे पद्मनाभस्वामी मंदिर के 7वें द्वार के रहस्य के बारे में। सोने की तरह चमकते और गगन चूमते इस मंदिर में इतना खजाना है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मंदिर में इतना सोना है कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, अशरफियाँ, सोने की मूर्तियाँ और भी ना जाने क्या क्या। भगवान विष्णु का यह मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि इस मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को भगवान विष्णु का वरदान मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन मंदिर को लेकर और भी बहुत कुछ कहा जाता है। मंदिर का 7वां दरवाज़ा खोलने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। अकूत खजाना छुपाए मंदिर के 7वें दरवाजे को कोई चाबी नहीं खोल सकती है। मंदिर का 7वां दरवाज़ा मंत्र से कोई सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है। यह भी कहा जाता है कि किसी और ने 7वां दरवाज़ा खोल लिया तो प्रलय आ जाएगी। मान्यता है कि इस मंदिर को त्रावणकोर के राजा ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी पद्मनाभ दास बताया था। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सौंप दी है। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आज़ादी के बाद भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन
इस मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया गया। तब से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है। विष्णु भगवान को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी ताकि किसी ज़रूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाज़ा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुँचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखी। इसके साथ ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता है कि टीपी सुंदरदास, जिनकी याचिका पर दरवाजे खोलने का फैसला हुआ, उनकी एकाएक मौत भी इन्हीं दरवाज़ों का श्राप है। एक किताब में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा संस्मरण लिखा है जिसका नाम है ट्रेवेनकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर, जिसके अनुसार साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने इस मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। 7वां दरवाज़ा बड़ा मजबूत दरवाज़ा है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाज़ा कैसे बंद है ये वैज्ञानिक के लिए अब तक एक रहस्य है। उसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि उस पर लोहे के 2 नाग बने हैं और वहाँ चेतावनी लिखी है कि इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर ना तो ताले लगे हैं और ना ही कोई कुंडी। कहा जाता है कि उसे एक मंत्र से बंद किया गया है। उसे कहते हैं अष्टनाग बंधन मंत्र, मगर वो मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता। वो चेंबर एक अनोखे श्राप से ग्रस्त है। यदि कोई भी उस चेंबर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करता है तो वह बीमार हो जाता है या उसकी मौत भी हो सकती है। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे मंत्रों से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक हुई तो जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि कल्लार बी यानी वोल्ट बी को खोलना है या नहीं, इसका फैसला कमेटी करेगी। किस्से, कहानियाँ, किंवदंतियाँ या कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिर में इतनी दौलत जमा है जो देश की तकदीर बदल सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।